शांतनु की पत्नी और वसुओं की माता। गंगा का संबंध महाकाव्य से भी है, जिसके कारण वह धरती पर आई और कईयों का उद्धार किया। महाकाव्य के अनुसार हिमवान ने अपनी पुत्री गंगा को परमपिता और परम पितामह कहे जाने वाले ब्रह्मा जी के पास रहने भेज दिया। गंगा बचपन से ही बहुत चंचल और नटखट थी। उन्मुक्त रूप से पवन की तरह स्वच्छंद विचरण करती रहती थी। एक बार ब्रह्मलोक में महोत्सव था। सभी देवगण आमंत्रित थे। नव यौवना गंगा विचरण करती आई और द्रुत गति से वहां से गुजरी। उसकी रफ्तार इतनी थी कि पवन वेग के प्रभाव से उसका वस्त्र हवा में उड़ गया और उनका अंग अंग दिख गया। सभी देवताओं ने इस लज्जाजनक दृश्य को देखा और स्वयं ही सर्व से आंखें झुका ली, किंतु इक्ष्वाकु वंश का महामिष गंगा को अपलक देखता रहा। वह उसके सौंदर्य के मोह पास में लगभग बंध सा गया। गंगा के अद्भुत सौंदर्य ने उसके हृदय में आसक्ति भाव उत्पन्न कर दिया था। उसका ऐसा व्यवहार देख ब्रह्मा कुपित हो गए। क्रोधित हो उन्होंने महामिष को पृथ्वी पर अवतार लेने का शाप दे डाला। साथ ही कहा कि पृथ्वी पर ही गंगा उसकी पत्नी बनेगी, किंतु गंगा तब भी बार बार अप्रिय अमर्यादित आचरण करेगी, जिसे तुम्हें सहना होगा। अंततः जब तुम्हें उसके इस आचरण पर क्रोध आएगा, तभी तुम भूलोक के जीवन बंधन से मुक्ति पा सकोगे। कालांतर में महामिष ने राजा प्रतीप के घर शांतनु बनकर जन्म लिया। भगवान सूर्य की वर्षों तक स्तुति के फलस्वरूप प्रतीप को एक बार वन में एक कन्या मिली। राजा को उससे वार्ता कर ज्ञात हुआ कि उसे पति की कामना है। प्रतीप को सहसा अपने पुत्र शांतनु का ध्यान आया। उन्होंने उस युवती को अपनी पुत्रवधू बनाने का निश्चय किया। यह बात उसने शांतनु को बताई और उसे राजपाट सौंपकर स्वयं वन में मां भगवती की तपस्या में लीन हो गए। वह युवती गंगा थी और शांतनु को पति रूप में चुनने के पीछे दो स्पष्ट कारण थे। पहला, गंगा और महामिष को ब्रह्मा के शाप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना और पति पत्नी बनना था। दूसरा, गंगा को 8 वसुओं का उद्धार करने धरती पर आना था।